अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी पे गाँव, तो मैं उसकी पैकिंग कर रही हूँ। अपने शादी वाले जो साइड ड्रेसेस थे वो मैंने निकाल लिए हैं और साथ में अपने जर्सियाँ स्वेटर जो भी सर्दियों के लिए मैंने लेके जाना था वो सब निकाल लिया। तो बैग को पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने ये एक ड्रेस रखा है, उसके ऊपर फिर मैंने शॉपर रखा है क्योंकि इसके ऊपर जो काम हुआ है ना सितारे वाला वो भी बाकी कपड़ों पर चिपकता है और वो बाकी कपड़े ख़राब करता है। तो मैं शॉपर रख देती हूँ, इससे ये है कि वो चिपकता नहीं है। तो फिर साथ ही उसके मैंने उसका ट्राउज़र रख दिया और दुपट्टा रख दिया। तो साथ में मैंने उसके रख दी है दूसरी फ़्रॉक जो मैंने पहनी है वहाँ पे बारात पे। तो उसके साथ दुपट्टा और साथ में ही उसका ट्राउज़र है। मैंने सारी चीज़ें जो है ना तय लगा के रख दी थी। अब ये जो कैप्स हैं ये मैंने पहननी है। स्ट्रॉलर के नीचे वाली ये दो कैप्स हैं, एक गोल्डन कलर की है और एक सिल्वर कलर की है। इसी तरह एक गोल्डन कलर का क्लच है और एक सिल्वर जो मैच होगा जिसके साथ मैं वो पहन लूँगी। साथ में ये दुपट्टे रख दिए हैं जो स्टॉलर है मेरे। साथ ये मैंने एक विंटर के हिसाब से मोटा ड्रेस रख दिया है ताकि सर्दी में ये पहन सकें। और फिर ये है जी जर्सी और जो मैं अच्छे से लेके आई थी। साथ में ये एक मैंने शॉल रखी है क्योंकि पतले कपड़े हैं तो शॉल लेंगे तो साथ में फ़ैशन का फ़ैशन हो जाएगा और साथ में सर्दी से भी बचाव हो जाएगा। साथ में एक ड्रेस रखा है और फिर ऊपर रखा है पाउच। बैग के अंदर मैंने अपने ज़रूरत का सारा सामान रख लिया था। शूज़ जो हैं वो अलग शॉपर में होंगे, उसी तरह डिब्बों में। और ये है जी मेरे कपड़े वगैरह। तो अब इसको पैक करके साइड पे रखते हैं। फिर उसके बाद जी मैंने सोचा कि कपड़े प्रेस करते हैं। मैंने अपने कपड़े भी प्रेस करने थे, अपने हस्बैंड के भी करने थे, अम्मी के भी करने थे। तो ये जो पहले कपड़े प्रेस किए हैं ये मेरे हैं। इसके साथ ही इसका ट्राउज़र प्रेस किया, दुपट्टा नहीं प्रेस किया क्योंकि मैंने ऊपर दुपट्टा बुर्का ले लेना होता है। और ये हैं जी अम्मी के कपड़े। इनको प्रेस करने के बाद जी मैंने रास्ते के लिए सोचा मैक्रोनी बना लेते हैं। घर में जो है वो चिकन पड़ा हुआ था, हमने तकरीबन हफ्ते के लिए जाना था तो मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म करके जाएंगे और जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं ना वो साथ ले जाएंगे ताकि हमने इतने दिन जाना है पीछे से ख़राब ना हो जाए। तो हमारे पास ना थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा घी डाल के इसको फ्राई कर लिया। और फिर अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं मैक्रोनी। इसको मैंने जो है बॉयल करके रख लिया था। एक तो ये हो जाएगा कि बच्चे खा लेंगे, दूसरा रास्ते के लिए हो जाएगी। जिसने खानी होगी बच्चों को अगर रास्ते में भूख लगेगी तो बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। तो बच्चों को रास्ते में फिर इस तरह ये बाहर के गंद वगैरह नहीं लेके देना पड़ेगा। घर की साफ़ सुथरी मैक्रोनी बनी पड़ी होगी ना तो बच्चों को जब भूख लगेगी हम ये दे देंगे। अब इसको मिक्स करते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी इसको बॉक्स में डाल देंगे। फिर हमारे जाने का टाइम करीब आ गया था तो ये मैंने अपना ड्रेस रखा जो मैंने प्रेस किया था। साथ में मैंने घर में जितने कमरे थे सबको समेट दिया, सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखा। अब ये ड्रेस पहनते हैं। उसके बाद जी हस्बैंड ने सारा सामान जो गाड़ी में रखना था वो गाड़ी में रख दिया। सबके बैग्स थे, बच्चों के भी हमारे भी सारे बैग्स जो थे ना वो गाड़ी के अंदर आ गए थे। बैग बहुत ज़्यादा थे, सीट का मसला था तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया मैं और राइमा जो है वो हम बस पे आएंगे और बाकी सब जो है ना वो गाड़ी पे आ जाएंगे। मतलब मेरी अम्मी, मेरी सास और मेरे हस्बैंड और अब्दुल्ला और आयज़ा ये गाड़ी पे आ जाएंगे और हम लोग जो है ना वो बस पे चलते हैं। तो फिर हस्बैंड जो है वो अब हमें बस पे छोड़ने जा रहे हैं। ढाई का टाइम जो है वो निकल गया हुआ था क्योंकि ढाई पे एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है तो फ़ौरन से वो सीट नहीं मिलती। एडवांस बुकिंग हो तो तब जो है वो जल्दी मिल जाती है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे जना टर्मिनल। यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे बसेस काफ़ी जाती हैं, वहाँ से पूछ लेते हैं कि जो जाए पहले है तो हम उस पर बैठ जाएँ। फिर फाइनली हमें एक बस का पता चला कि वो जा रही है, यू टोंग टाइप बस थी, बड़ी बस थी। तो हम लोगों ने उसी की सीट्स ले ली। उसकी भी हमें जो है वो सबसे लास्ट पे सीट मिली थी। मतलब इतना रश था, लोग जा रहे थे आ रहे थे तो हम लोगों ने सीट ले ली थी। फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बस के पास। उसके बाद जाके हम लोग अपना सामान रखेंगे और फिर हम लोग जो है वो बस पे बैठ जाएंगे। वहाँ पे इतनी सर्दी थी, पाँव हाथ जो है वो सुन्न हो गए हुए थे, इतनी सर्दी थी। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने सामान बुक करवाया। एक ये बैग था और दो ये बैग थे। हालांकि इतना सामान गाड़ी में भी है उसके बावजूद हम लोग ये 3 बैग लेके जा रहे हैं। तो ये बुक करवाया। फिर उन्होंने हमें एक स्टिकर दिया जिससे हमने वहाँ जाके लेना था। तो बुक करवाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बस के अंदर। आगे राइमा थी, पीछे मैं थी, मैंने उसे सीट नंबर बता दिया था। हम लोग की सीट जो है बिल्कुल लास्ट पे थी, लास्ट की 1-2 सीट छोड़ के ना तब हमारी सीट थी। और ये भी बड़ी बात है सीट मिल गई, वरना सीट जो है वो मिल ही नहीं रही थी। सारी बसेस जो थी फुल थी, किसी में सीट नहीं थी। अगर मिल रही थी तो वो कल की मिल रही थी, मतलब नेक्स्ट डे की। तो हम लोगों ने आज ही जाना था इसलिए हम लोग जो है बस में बैठ के हमने कहा जो भी सीट मिलती है ना वहीं पे बैठ जाते। तो बस जो है वो टर्मिनल से निकल गई है। तो ये जी हम लोग यहाँ आए और ये सारी आगे बस है। तो फिर मैं राइमा से बातें करने लगी क्योंकि राइमा लोगों ने वापस नहीं आना था, उन्होंने वहीं पे रहना था, उसके स्कूल लेक्चर जाने थे। ये बस इतनी देर चल रही थी, इसने कहीं पे भी स्टॉप नहीं किया। जबकि ड्राइवर जो थी ना वो 2-3 जगह पे स्टॉप करती है, इसने एक जगह पे बस स्टॉप किया। वहाँ से सिर्फ ये रेवड़ी वाले भैया ने इसको बिठाया, उसके अलावा इन्होंने कहीं पे भी स्टॉप नहीं किया। तो उस भाई ने ये किया, पहले सबको 2-2 3-3 रेवड़ियाँ दी। उसके बाद जब सबका मूड हो गया तो फिर इसने जो है ना सबको पैसों की देने लग गई। तो हम लोगों ने भी एक रेवड़ी का पैकेट लिया और एक जो है वो दाल का पैकेट लिया क्योंकि मैं जो है वो दाल नहीं खाती इतने शौक से।
मैंने रेवड़ियाँ ली। अच्छा, रेवड़ियों का ना टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। और बस के ना रुकने की वजह से ना सबको भूख लगी हुई थी, सब ने कहा चलो रेवड़ियों से बंदा टाइम पास करते हैं। हमारा स्टॉप आ गया था तो बस यहाँ पे रुक रही थी, तो हम लोगों ने कहा अब हम भी नीचे उतरते हैं, हमारा स्टॉप जो आ गया। हम लोग सबसे पीछे थे, इसलिए चलते चलते ना बड़ा मतलब किसी की टांग लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। और ये जी यहाँ से ये चढ़ने वालों का रश है। हम लोग यहाँ पे उतरे, फिर उसके बाद जी हम लोगों ने जो बैग लोड करवाए थे, हमने उन्हें अपनी स्लिप दिखाई, वो जो स्टिकर दिया था, और हमने अपने बैग्स लिए। फिर उसके बाद जी राइमा ने यहाँ से रिक्शा करवाया। मुझे तो एग्जैक्ट ड्रेस का नहीं पता था, राइमा को पता था। राइमा ने यहाँ से फिर रिक्शा करवाया और अब हम रिक्शे पे जा रहे हैं घर। यहाँ से हमारा घर जो है बिल्कुल नज़दीक था और राइमा को सही से पता भी था, तो अब हम लोग रिक्शे पे बैठ गए हैं और रिक्शे वाला जो है चल पड़ा। तो मैं रास्ते में राइमा को बोला कि ना किसी शॉप पर रोकने, मैंने कार्ड लेने हैं, मगर उसने रिक्शा रुकवाया ही नहीं और हम लोग पहुँच गए हैं घर। तो ये हमारे बैग्स हैं, मैंने उसको पैसे दिए और उसके बाद जो है मेरी जेठानी भाभी ने दरवाज़ा खोला और फिर मैंने कहा कि अब आप ही ना सारा सामान लेके अंदर आओ, हम आगे चलते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। हम दोनों जो है वो अंदर आ गई और वही सामान जो है लेके आ रही थी। आते साथ हम लोगों ने देखा सहर भी सो रही थी, दुआ भी सो रही थी। हमने कहा चलो ये सोती रहे, उठेगी फिर इनसे बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने हांडी देखी, हमने कहा क्या बना हुआ है, तो यहाँ पे जी बना हुआ था चिकन। हमने उसकी बोटियाँ निकाली और मैं और राइमा ये खाने लग गई। फिर उतनी देर में दुआ भी उठ गई और ये जी दुआ अपना खाना खा रही है और दुआ मुझे पहचान गई थी कि ये मेरी मुमानी ही है। फिर उसके बाद जी काफ़ी देर बाद ये लोग आए जो गाड़ी वाले थे, हम लोग इनसे पहले आ गए थे और ये जो थे ये काफ़ी लेट आए थे, जबकि हमें लग रहा था ये हमसे पहले आ जाएंगे क्योंकि इन्होंने मोटरवे से आना था और हम लोग जीटी रोड साइड से आए थे, लेकिन ये हमसे काफ़ी ज़्यादा लेट आए। फिर उसके बाद जी अब ये मैक्रोनी वाला बॉक्स और बाकी सारे जो चीज़ें हैं ये लेके आए हैं, सामान वगैरह बाकी सब कुछ। उससे मिलने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने हांडी देखी और देखा कि इसके अंदर क्या है। फिर उन्होंने अपनी पसंद की यहाँ से बोटियाँ निकाली और उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई बुलाए ना, तो वो यहाँ मस्त बोटियाँ खाने लगी। हमने कहा चलो हमें भी चेक करो, उन्होंने कहा नहीं नहीं। फिर ये बची हुई मैक्रोनी राइमा खा रही थी और फिर उसके बाद जो बाकी बची थी ये हमने बाकी सबको दे दी, भाई को दे दी और भाभी को दे दी। साथ में उन्होंने कहा कि चाय भी बना लेते हैं, हमने कहा चलें ठीक है। साथ में भाभी ने जो है वो आटा भी गूँध दिया था और अब साथ में वो चाय देंगी और साथ में जिसने मैक्रोनी खानी है वो मैक्रोनी खा लेगा। फिर रात की खाने का टाइम हो गया तो ये भाभी अब रोटियां बना रही हैं और ये है हमारा सामान जो गाड़ी पे आया है, जिसकी वजह से हम नहीं गाड़ी पे आ सके और ये सामान आया है। फिर उसके बाद जी रात के खाने का टाइम हो गया तो अब हम लोग जो है वो खाना खाने लग गए। खाना खाने के बाद जो है वो फिर सवैयाँ भाभी ने बनाई हुई थी वो खाने लग गए सारे। फिर उसके बाद जी बातें करने लग गए, साथ में माल्टा पार्टी शुरू हो गई तो हम लोग साथ में ये ऑरेंज वगैरह खाने लग गए और साथ में जो है वो बातें वगैरह करने लग गए। सारे बैठ गए हुए थे पास ही, तो फिर सब जो है वो बातें शातें करते रहे। काफ़ी देर जो है वो हम लोग की इस तरह बातें वगैरह होती रही और एक दूसरे को मतलब गॉसिप करते रहे। हम लोग जब इस तरह इकट्ठे होते हैं ना तो हम लोग फिर काफ़ी देर तक जो है ना बातें वगैरह करते रहते हैं। फिर उसके बाद जी मैंने अम्मी के लिए थोड़ा सा दूध गर्म किया। मैंने कहा चलें यहाँ पे आई हैं थोड़ा देसी दूध भी पी लें, तो एक गिलास डाल के दिया अम्मी को। फिर उसके बाद जी अब हम अंदर चले गए जहाँ पे हमने सोना था, वहाँ पे जाके ये बच्चे भी साथ खेल रहे हैं, साथ में हम लोग भी जो है बातें वगैरह कर रहे हैं और साथ में अम्मी भी हमसे लगी हुई हैं। हम लोग जो है वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद बच्चों को बोला अब सो जाओ, तो फिर अब सोते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।